राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भारत में बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाता है। मिर्गी मस्तिष्क की एक चिकित्सीय स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप असमय दौरे पड़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिर्गी को मस्तिष्क की पुरानी गैर संचारी बीमारी के रूप में वर्णित किया है, जो आवर्तक दौरे की विशेषता है। सांख्यिकीय रूप से 100 लोगों में से एक में यह विकार विकसित होता है और यह छोटे बच्चों और वृद्ध लोगों में अधिक आम है। तो आइए मिलते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध ऑरियस हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर तुषार पाटिल से हमारी इस खास पेशकश में। नमस्कार सर, आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर तुषार पाटिल है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ ऑरियस हॉस्पिटल में। मेरा एजुकेशन MBBS MD और DM न्यूरोलॉजी हुआ है। सर, अगर बात करें एपिलेप्सी की, मिर्गी इस बीमारी की, तो मिर्गी बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है कि मिर्गी की बीमारी होती है, झटके लगते हैं, लेकिन वास्तव में मिर्गी होता क्या है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। क्या कहेंगे, क्या होता है मिर्गी? मिर्गी या एपिलेप्सी ये अपने देश में काफ़ी कॉमन बीमारी है। अपने देश की लोक संख्या जो 150 करोड़ की लोक संख्या है, लगभग 140-150 करोड़ की, इसमें से 1% मतलब 1.4 करोड़ लोगों को एपिलेप्सी है। इतना कॉमन बीमारी है। एपिलेप्सी ये बीमारी का नाम है और झटके या फिट्स ये लक्षण का नाम है। जिस व्यक्ति को बार बार झटके या फिट्स आते हैं उसको अपन एपिलेप्सी या मिर्गी कहते हैं। अपने दिमाग में एक नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है उसमें कुछ समस्या होने के कारण, मतलब एक साधारण शब्दों में कहा जाए तो दिमाग की वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये झटके आते हैं। और जिन लोगों के दिमाग में ये दिक्कत होती है उनको बार बार झटके आते हैं, उसको फिर अपन एपिलेप्सी बोलते हैं। जी, तो ये जो झटके हैं प्रमुख तौर पे किस कारणों से आ सकते हैं, क्या कहेंगे? इसके कारण कई होते हैं। व्यक्ति के उम्र के हिसाब से कारण अलग अलग होते हैं। जैसे छोटे बच्चों में जन्म के वक्त पे दिमाग को ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई कम मिलना, या इन्फेक्शन होना, या यंग लोगों में चोट लगना, गिर जाना, हेड इंजरी होना, या फिर पैरालिसिस, स्ट्रोक होना, या ब्रेन हेमरेज होना, या दिमाग के इन्फेक्शन होना, ये प्रमुख कारण है। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी लोगों का ब्रेन वैसे दिखने में तो नॉर्मल होता है लेकिन उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल नहीं होती है, तो वैसे भी लोगों को झटके आ सकते हैं। लेकिन ये मोटे तौर पर ये 4-5 मेन कारण है। क्या एपिलेप्सी मिर्गी ये आनुवंशिक हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है? काफ़ी कम लोगों में ये आनुवंशिक भी हो सकती है, लेकिन उनकी संख्या, जेनेटिक एपिलेप्सी की संख्या काफ़ी कम होती है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को कई और कारणों से ही एपिलेप्सी होती है। अगर मिथ की बात करें तो एपिलेप्सी मिर्गी को लेकर अलग अलग तरह के मिथ हैं। जैसे अगर किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो उसके नाक पे लकड़ी घसी जाए, लोहा घसा जाए, मोजे सूंघाए जाए, प्याज सूंघाया जाए, इस तरह के जो मिथ है, इसको क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये मिथ को हटाना चाहिए। ये जो भ्रांतियां है कि एपिलेप्सी मतलब शरीर में, किसी के शरीर में जैसे कोई भूत आ जाना या भूत बाधा हो जाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। एपिलेप्सी ये एक दिमाग का प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा, दिमाग की एक्टिविटी डिस्टर्ब होने का होता है। और रही बात बाकी जो लोग एक्टिविटी करते हैं उसके बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर किसी को झटके आए तो उसको सबसे पहले लिटाया जाए, एक बाजू में कर दिया जाए। उसके बाजू से कोई भी घातक चीज़ है, जैसे कहीं आग, पानी या कोई शार्प चीज़ हो, उससे उसको दूर रखा जाए। दूसरा, उसके अगर कपड़े टाइट हो तो उसको ढीले कर दी जाए। सबसे इम्पोर्टेंट, उसके मुंह में या नाक में कुछ मत डाले। बहुत बार क्या होता है, लोग मुंह में चमचा या कोई मेटल डाल देते हैं, उसके कारण उनके दांत टूट जाना, मुंह में इंजरी होना, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो रुकिए। जनरली मैक्सिमम जो झटके होते हैं वो कुछ मिनटों में ही वो अपने आप रुक जाते हैं। उसके बाद आप शांति से पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, या झटके का पेशेंट है तो उसकी दवा दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बार बार झटके आ रहे हैं या कंटिन्यूस झटके आ रहे हैं तो तुरंत एम्बुलेंस को फोन करके उसको हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, फिर से बताओ, उनके मुंह में कुछ मत डालिए। ऐसा नॉर्मल देखा कि झटके आने के बाद कुछ मिनटों के बाद में रिकवरी हो जाती है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि झटका आया और रिकवरी ही ना हो? ऐसा कोई केसेस देखा गया है? रेयरली ऐसा भी होता है। हमारी भाषा में उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। इसका मतलब किसी को बार बार झटके आते रहना, तो ये कंडीशन जानलेवा होती है। तो ऐसे लोगों को तुरंत हॉस्पिटल में लाना चाहिए और उनके झटके तुरंत कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। मिर्गी के उपचार में बारे में बात करें तो कौन कौन से तरह के उपचार मौजूदा हालात में उपलब्ध है? पिछले 25 सालों में ये क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। शुरुआत की जो बहुत पहले की जो मिर्गी की दवाई होती थी, उससे सुस्ती आना या मेमोरी कमज़ोर होना, ये सब लक्षण आते थे। लेकिन अभी नई जो लेटेस्ट दवाइयाँ हैं वो काफ़ी सेफ है और मैक्सिमम लोगों की दवाइयों से अपन मिर्गी कंट्रोल कर सकते हैं। क्या मिर्गी को लेकर कोई सर्जिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे मिर्गी
हमेशा के लिए खत्म हो जाए? कुछ गिने चुने पेशेंट्स में जिसमें हम मिर्गी दिमाग में एग्जैक्टली किस हिस्से से आ रही है उसको अगर आइडेंटिफाई कर पाए, और ऐसा कोई पेशेंट जिसको दवाइयाँ लेने के 2-3 दवाइयाँ लेने के बाद भी बार बार उनको झटके आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, ऐसे केस में हम दिमाग का कोई हिस्सा आइडेंटिफाई अगर कर पाए तो वो हिस्सा निकालने से उनकी मिर्गी जो है वो जड़ से खत्म हो सकती है, लेकिन ऐसे मरीजों की संख्या बहुत कम होती है। ऑरएस हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर की हम अगर बात करें तो यहाँ पे मिर्गी एपिलेप्सी से लड़ने के लिए, इसका उपचार करने के लिए कौन कौन सी तकनीकी सेवाएं उपलब्ध है, क्या कहेंगे? ऑरियस हॉस्पिटल में एपिलेप्सी की कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट अपने पास अवेलेबल है। हमारे यहाँ 24/7 न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और इंटेंसिव केयर टीम अवेलेबल है। मैक्सिमम एपिलेप्सी के पेशेंट्स को ओपीडी कंसल्टेशन और दवाइयों के द्वारा हम कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर इमरजेंसी हो जाए, किसी को भी ज़्यादा झटके आने लगे तो उनको तुरंत हॉस्पिटल में लाके आईसीयू मैनेजमेंट करने की भी सुविधा उपलब्ध है। वैसे ही जैसे मैंने कहा, गिने चुने लोगों को जिनको एपिलेप्सी सर्जरी लग सकती है उनका भी हम इवेल्युएशन और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चैनल के माध्यम से देश दुनिया की जो जनता आपको देख रही है, इनको आप एपिलेप्सी मिर्गी के ऊपर विशेष क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मेरा विशेष संदेश यही है कि सिर्फ एपिलेप्सी हुई इसलिए अब हमारी ज़िंदगी रुकती नहीं है। इसका ठीक से इलाज करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।